हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखिए एक गजब का प्रॉब्लम लाए हैं। ये एक वीवो का मोबाइल है, ठीक है। इसमें देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो मेरे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं कि वीवो के किसी भी मोबाइल का, मतलब किसी भी कंपनी का कोई भी मोबाइल रहे, उसमें देखिए डिस्प्ले स्क्रीन अगर चल रही हो, मोबाइल फ़ोन चल रहा हो और लाइट नहीं आ रही हो या डिस्प्ले स्क्रीन मतलब टच वगैरह आप भाई फील कर सकते हैं कि टच चल रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, डिस्प्ले लाइट नहीं दिख रही हो, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है उसमें हम लोगों को क्या करना है वो हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये जो मोबाइल है इसमें प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन वगैरह आ रहा है, डिस्प्ले पे टच वगैरह सब कुछ हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले स्क्रीन का जो लाइट है वो नहीं दिख रहा। बहुत ही ध्यान से कर दिखेंगे आप, बहुत ही ध्यान से। तो जो कस्टमर ने वॉलपेपर पे एक बच्चे की फ़ोटो लगाई है वो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ वाइट टाइप का कुछ बच्चे ने टी शर्ट पहना है, कैप वगैरह कुछ लगाया है, तो उस तरह का फ़ोटो वॉलपेपर पे मुझे दिख रहा है। तो ठीक है, खैर मैं इसको चेक करूंगा कि डिस्प्ले लाइट का जो प्रॉब्लम है वो डिस्प्ले स्क्रीन की वजह से है कि लाइट आईसी की वजह से है कि लाइट का जो वे है, जो कनेक्शन है वो कहीं से ब्रेक हुआ है। वो इस तरह की प्रॉब्लम से हम लोग चेक करेंगे। और देख रहे हैं मोबाइल में धूल मिट्टी गई हुई है, हो सकता है धूल मिट्टी की वजह से भी हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम। मैं पहले फिंगर निकाल कर आपको धूल मिट्टी दिखा देता हूँ। देखिए धूल मिट्टी के एकदम धूल मिट्टी जाके मोबाइल की तो लग गई है, पूरी तरह से एकदम से लग ही गई है। समझ लो कि इतना डस्ट वगैरह तो इतना अंदर तो जल्दी नहीं जाता है, लगता है काफ़ी टाइम से कस्टमर यूज कर रहे हैं भाई, कभी कुछ नहीं तो कुछ नहीं होता ही रहता। ठीक है, खैर कोई इशू नहीं है। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो मैं पैनल्स वगैरह ओपन करूँगा। पैनल्स वगैरह ओपन करके सबसे पहला जो मेरा काम होगा, मैं एक बार कंफर्म करूँगा कि एग्जैक्टली इशू क्या है। अब उसको चेक करने के लिए मेरे पास एक ओल्ड डिस्प्ले पड़ा हुआ है, पुराना टूटा फूटा डिस्प्ले है, वो प्रॉपर वर्क करता है, मतलब चालू होता है वो मोबाइल जो है, वो जो डिस्प्ले मैंने रखा है वो चेकिंग के वास्ते रखा है, वो चलता है। तो मैं उसको इसमें अटैच करके इसमें लगा के एक बार चेक करूँगा कि डिस्प्ले स्क्रीन का प्रॉब्लम है कि मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले अपने को मतलब कन्फर्म कर लेना है। तो हम लोग इसको एक बार कन्फर्म करते हैं। निकाल दूँ क्या बैटरी वगैरह? चलो निकाल ही देते हैं। एक काम करते हैं, निकालते नहीं, हो सकता है अगर डिस्प्ले का स्क्रीन का प्रॉब्लम नहीं हुआ तो अपने को खामा बैटरी निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, पहले कंफर्म कर लेते हैं। चलो, तो मेरे पास एक पुराना डिस्प्ले स्क्रीन पड़ा हुआ है, तो मैं उसको डिस्प्ले स्क्रीन लगा के पहले कंफर्म करूँगा कि एग्जैक्टली इशू क्या है, डिस्प्ले स्क्रीन का है कि मदरबोर्ड का, ठीक है। तो अभी मैं ये देखिए, ये मेरे पास चेकिंग के लिए रखा है, Y1215 का डिस्प्ले स्क्रीन मैंने रखा है। ये डिस्प्ले स्क्रीन चालू है, तो इसमें अभी पता चल जाएगा मुझे कि लाइनिंग का जो सॉरी लाइनिंग बोल रहा हूँ यार, डिस्प्ले का लाइट का जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली किस वजह से है। तो देखो अपना ये जो मेरा पुराना वाला डिस्प्ले स्क्रीन है, मतलब ये परफेक्टली ऑन है और डिस्प्ले का जो लाइट है वो भी परफेक्टली आ रही है। तो मतलब हो सकता है कि इसमें जो इस मॉडल में जो दिक्कत हो वो डिस्प्ले का जो लाइट है उसका इशू हो सकता है, डिस्प्ले का लाइट का वेट उठा हो सकता है, लाइट का जो स्ट्रिप होता है वो ब्रेक हो सकती है। तो वो अपने को डिस्प्ले स्क्रीन अब खोल के अपने को एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ से है, किस वजह से आ रही है, वो अपने को देखना पड़ेगा। देखो जैसे कि मैंने बोला था कि एक बच्चा का फ़ोटो दिख रहा है, वो कुछ वाइट कपड़ा पहना था, तो देखिए ये बच्चे का उस पर फ़ोटो लगा हुआ है और पासवर्ड कस्टमर ने बताया 5239। एक सेकेंड, देखिए बच्चा 5239, अरे 5239, लो कस्टमर ने जो पासवर्ड बताया वो पासवर्ड से खुल ही नहीं रहा है मोबाइल। तो खैर ठीक है, अब इसका ट्राई करना पड़ेगा यार। अब इसका क्या हो सकता है? उल्टा सीधा करके देखिए, पासवर्ड तो अपने को नहीं पता। खैर अभी चलिए ठीक है, अपने को पासवर्ड की जरूरत नहीं है। अपना जो इशू था देखिए, डिस्प्ले का लाइट का प्रॉब्लम था, वो एग्जैक्टली अपना प्रॉब्लम यही है कि डिस्प्ले इसमें जो है लाइट नहीं आ रही थी। तो अपना जो प्रॉब्लम है उसका अपने को कंफर्म हो गया है कि एग्जैक्टली इसमें प्रॉब्लम किस चीज़ में है। तो मदरबोर्ड जो है वो हमारा फ्रेश है, मदरबोर्ड में कोई इशू नहीं है। तो अब इसका हम लोग बैटरी निकाल सकते हैं ठीक है, तो हम लोग इसका बैटरी निकाल लेते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन संभाल के खोलना है, डिस्प्ले स्क्रीन भी खोल देंगे। तो बैटरी कुछ ज़्यादा ही मजबूती से चिपकी हुई रहती है, निकालने में दिक्कत होता है, बैंड भी हो जाता है। खैर बैंड हो जाएगा तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, खाली सीधा कर दो हो गया। ये लिथियम वाली बैटरी को, जो लिक्विड वाली बैटरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो अब डिस्प्ले स्क्रीन भी हम लोग खोल देते हैं। देखिए डिस्प्ले स्क्रीन इसके पहले कभी खुला नहीं है। ओह, यहाँ से तो ओपन ही हो चुका है डिस्प्ले।
हो सकता है जैसे मतलब ये जिस तरह से ओपन लग रहा है, हो सकता है इसकी वजह से स्ट्रिप अगर कटी होगी तो डिस्प्ले का लाइट का पट्टी जो रहता है, जो स्ट्रिप रहता है, अगर वो कट गया रहेगा तो लाइट कितना भी कर लो नहीं आएगी। तो इसको मैं पूरी तरह से खोलूँगा, इसको खोलने के बाद ही कंफर्म करूँगा कि एग्जैक्टली इसमें कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। देखिए डिस्प्ले स्क्रीन पे भी धूल मिट्टी लग चुकी है। अब खैर ठीक है, इसका लाइट का जो स्ट्रिप है वो भी ध्यान से देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, हल्का सा कुछ डाउट तो लग रहा है बट कंफर्म नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लग रहा है कट है। खैर थोड़ा सा देखते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, इसका डिस्प्ले का स्ट्रिप भी कहीं नहीं कटा है, कनेक्टर में भी कोई इशू नहीं, कनेक्टर लूज नहीं है, कोई लाइन ब्रेक नहीं है, कोई लाइन में जंग या वाटर डैमेज का साइन नहीं है, कनेक्टर में मतलब इशू नहीं है। यहाँ पे स्ट्रिप में ही जो है उसका दिक्कत है कि जो लाइट का पट्टी है उसी में कुछ दिक्कत है। पूरे स्ट्रिप में देखिए एकदम फ्रेश लग रहा है, कनेक्टर से लेके नीचे तक कनेक्टर भी आप दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है कनेक्टर में। तो अब जो है इसका जो लाइट का स्ट्रिप है मुझे उसी पर डाउट है। तो अब इसका जो लाइट का स्ट्रिप है वो अपने को चेंज करना है, तो उसके लिए अपने को भाई डिस्प्ले खोलना पड़ेगा। और दोस्तों डिस्प्ले स्क्रीन जो है चालू है, वर्क कर रही है, लाइट का खाली इशू है, तो अपने को संभाल के ध्यान से खोलना है, ठीक। और इसमें ढेर सारे पेपर्स होते हैं तो उसको परफेक्टली एकदम ध्यान से खोलेंगे। देखिए, और पेपर सारे एक ही जगह पे रखिएगा क्योंकि इधर उधर हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा पेपर तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। और अब देखिए यहाँ पे, हाँ अभी जो है एग्जैक्टली अपने को अपना प्रॉब्लम मिला। थोड़ा सा यहाँ पे भी धूल मिट्टी में उसको क्लीन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए हल्का सा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट करके। यहाँ पे देखिए जो लाइन है वो कटी हुई है, डिस्प्ले का ये जो लाइट का पट्टी है वो अपने को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो ब्रेक हो चुका है, वो वहाँ से कट चुका है। तो अपने को क्या करना है, ये लाइट का जो है, या तो अब देखिए इसमें दो ऑप्शन है, मतलब कैसा, या तो आपके पास कोई पुराना डिस्प्ले स्क्रीन हो उसका लाइट निकाल लो, पूरा चेंज कर दो, या तो फिर आप जंपर मार सकते हो। अब जंपर वाला दिक्कत ये है कि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, वो ज़्यादा टाइम टिकता नहीं। तो अभी ये जो है मेरे पास पुराना डिस्प्ले है, ब्रेक हो चुका है, मैंने कभी बहुत पहले कभी किसी कस्टमर को लगा के दिया था, तो इसका जो है लाइट हम लोग निकालेंगे और नए वाले में वो हम लोगों को लगाना है। तो इसका पूरा लाइट मतलब देखिए सेम ही मॉडल होना चाहिए, हाँ दोस्तों, या तो सेम मॉडल हो या तो उसका जो प्लस माइनस होता है एनोड और कैथोड, ये लाइट के लिए प्लस माइनस के सिंबल्स हैं, नाम है, तो ये दोनों सेम रहेंगे तो ही आपका लाइट चलेगा। तो बेसिकली कोशिश करिएगा कि जो सेम मॉडल रहे, सेम मॉडल में से ही आप निकालोगे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि लाइट की क्वालिटी में डिफरेंट नहीं आएगा। तो ठीक है, तो मैं सेम मॉडल मेरे पास था डिस्प्ले स्क्रीन, इसका जो लाइट है, और ये देखिए ये रिफ्लेक्टर है, बहुत ही नाजुक होता है। आपने कभी डिस्प्ले स्क्रीन खोला होगा तो आपको पता होगा, ज़रा भी बैंड होता है तो टप से टूटता है। तो ठीक है, आप हल्का सा चिमटी या ब्लेड की मदद से इसको उठाइए कि खैर देखिए ये वाला डिस्प्ले स्क्रीन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप किसी भी तरह से फटाफट खाली लाइट को संभालना है बस, बाकी डिस्प्ले टूट जाएगा चलेगा। तो लाइट को संभालना है इसमें क्योंकि ख़राब तो है ही है, प्रॉब्लम दूसरी वाली में है। हल्का सा इसको ब्लेड से देखिए मैंने ऊपर उठाया और चिमटे की मदद से इसको खींच के अब मैं निकाल दूँगा, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए ये ख़राब वाली डिस्प्ले में से लाइट का स्ट्रिप हमने निकाल के रख दिया है साइड में। और अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई कि ये जो मोबाइल है, ये जो लाइट है, ये जो डिस्प्ले स्क्रीन है ये चालू है, तो अपने को किसी भी हाल में इसको डैमेज नहीं करना है। अब देखिए ये जो रिफ्लेक्टर है, अगर ये रिफ्लेक्टर टूट गया तो अपने पास दूसरा पड़ा है वो आप उन लगा सकते हैं, लेकिन अगर डिस्प्ले का जब लाइट का स्ट्रिप आप निकालने जाएंगे तो लाइट का स्ट्रिप के नीचे जो कांच की, जो ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की जो कांच की पट्टी होती है, अगर वो ब्रेक हो गया तो डिस्प्ले गया ही गया, फिर अपने को नया डिस्प्ले लगाना पड़ेगा। तो छोटी सी प्रॉब्लम के लिए अपने को नया डिस्प्ले तो लगाना नहीं है। अगर भाई कस्टमर का 2 पैसा बच सकता है तो आप उसी तरीके से काम करेंगे ना। तो ठीक है, रिफ्लेक्टर भी मैंने संभाल के निकाल दिया है। अब सबसे बड़ा दिक्कत वो है कि जब लाइट का स्ट्रिप जब मैं खींचूँगा तब उसमें मेरे को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले को अपने को
किसी भी कंडीशन में भाई संभालना ही है, एकदम प्यार से, एकदम आराम से, कोई घाईबाजी नहीं करना है, एकदम 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 जितना भी लाइटली यूज कर सकते हो उतना लो। इसको आराम से ही निकालना है, ज़्यादा खींच खाच के नहीं, ठीक है। अब निकल गया, थोड़ा सा आराम से प्यार से इसको खींचेंगे, आराम से एक एक लाइट खींचिए, ठीक है। चलो ये भाई हो गया, लाइट निकल गया। अब अपने को पुराना वाला जो ख़राब वाले डिस्प्ले में से लाइट का स्ट्रिप निकाला था, वो लाइट का स्ट्रिप इसमें लगाना है। तो अब मैं उसको लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि लगाने के बाद जो हमारा ये जो ऑपरेशन है, जो हमारा ये जो काम है, वो सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। अगर नहीं सक्सेस होता है तो अपने को हर हाल में नया डिस्प्ले इंस्टॉल करना ही करना है। तो ये मैं ट्राई इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि खाली लाइट का प्रॉब्लम है, डिस्प्ले स्क्रीन तो चल ही रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि छोटी सी प्रॉब्लम के लिए पूरा नया डिस्प्ले स्क्रीन ही डालना पड़े। अब नया डिस्प्ले स्क्रीन इसका अगर लेते हो मार्केट से, अगर आप लेते हो तो कस्टमर का कॉस्टिंग जो पड़ जाता है 800 1200 1500 हो जाता है। तो यहाँ पे अभी इसको चेंज करने का मतलब है कि 100 200 में काम हो जाएगा, तो काहे के लिए कस्टमर का इतना खर्चा कराने का। कहने का मतलब ये है कि अपना भी काम हो जाता है, फिर प्लस कस्टमर के लिए भी बेहतर है कि कस्टमर का 2 पैसा बच जाता है, प्लस ओरिजिनल डिस्प्ले का ओरिजिनल डिस्प्ले ही मिल जाता है उनको, वही उनका डिस्प्ले सही हो जाता है। कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि कम पैसे में काम परफेक्टली हो चुका है, समझे। तो ठीक है, ये लाइट मैंने हल्का सा सोल्डिंग कर लिया है, इसको परफेक्टली बाद में सोल्डिंग करूँगा, खाली हिले डुले नहीं, इसकी वजह से हल्का सा खाली सोल्डिंग किया मैंने। इसको पैक करने के बाद प्रॉपर सोल्डिंग करके एक बार उसके ऊपर टेप लगा देंगे, ताकि जब पैनल में फिट करूँ, मिडल फ्रेम में जो मेटल का होता है उसमें फिट करूँ, तो लाइट का जो है पत्ती वो शॉर्ट नहीं करे। उसके लिए अपन उसको टेपिंग भी करेंगे, ठीक। अब ये हो गया है, तो अब इसको परफेक्टली सोल्डिंग करना है मुझे। तो अब इसको मैं परफेक्ट सोल्डिंग करके एकदम सही से कर देता हूँ। ठीक है, ये अपना एकदम परफेक्टली सोल्डिंग हो गया है। अब मैं मेरे पास ये येलो कलर का टेप है, जो बैटरी वगैरह पे देखिए आप येलो येलो टेप लगा रहता है ना, वो वाला टेप है, मार्केट में मिलता है, ले लो, बहुत काम का है। तो ठीक है, ये टेप मैंने निकाल के हल्का सा यहाँ पे जो ठीक है, अभी मैं इसको चालू करूँगा, लगा रहा हूँ, चालू करके देखता हूँ कि भाई जो हमने सोल्यूशन किया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि नया डिस्प्ले डालना पड़ जाएगा अपने को। बस 2 सेकंड, कुछ सेकंड्स में पता चल जाएगा, फ़ोन वाइब्रेट हो। ओह परफेक्ट परफेक्ट मेरे भाई, परफेक्ट। तो देखिए अपना जो है यहाँ एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब तो निकल चुकी है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए हल्का सा, हाँ देखो परफेक्टली लाइट का जो स्ट्रिप थी वो कटी हुई थी, हमने स्ट्रिप चेंज किया। इस वीडियो में हमने खाली डिस्प्ले का जो लाइट का स्ट्रिप था वो चेंज किया, वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो लाइट का स्ट्रिप चेंज करने की वजह से हमारा जो इशू था, जो हमारा प्रॉब्लम था, जो कस्टमर का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो चुका है। तो आज का जो हमारा ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों। और अभी जो पुराना वाला डिस्प्ले है इसको भी अपने को रखना है, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टर वगैरह है अभी सही है। देखिए कैसा रहता है, कभी कभी कुछ मॉडल्स में आपने देखा होगा कि पानी वगैरह जाता है हल्का फुल्का, तो अपन उसको सर्विस कर देते हैं, सर्विस करने के बाद भी उसमें दाग वगैरह रह जाता है, तो ये डिस्प्ले वहाँ पे काम आता है। रिफ्लेक्टर वगैरह टूट तो गया ही है, ये लाइट तो हमने निकाल ही लिया, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्टर वगैरह है, कनेक्टर वगैरह है, ये सारी चीज़ें भी सही हैं, तो ये अपने को आगे यूज आ सकती हैं। या आईसी वाईसी रहती है, ये भी चीज़ें अपने को यूज आ सकती हैं। कभी कभी शॉर्टिंग की वजह से, आईसी की शॉर्टिंग की वजह से मोबाइल नहीं डिस्प्ले स्क्रीन नहीं चलता है, या टच ऑटोमेटिकली चलने लगता है, चेक करने का है। अगर कोई शॉर्ट निकलता है तो दूसरे ओरिजिनल वाला सेम मॉडल के डिस्प्ले में से निकाल के लगा दो, समझे। तो देखिए ये हमारा डिस्प्ले स्क्रीन परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसका यार लॉक का ही सबसे बड़ा इशू, नहीं तो मैं आपको लॉक भी दिखा देता। अब इसका ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा करके देख लेता। अब इसका ब्राइटनेस पता नहीं ऑटोमेटिक पे है कि किस पे है, ले लो ऑटोमेटिक पे ही निकला। एक सेकेंड, डिस्प्ले तो चालू हो रहा है, वो बच्चा भी दिख रहा है। देखिए अभी डिस्प्ले भी आप अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको डिस्प्ले भी दिखेगा। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, मैं कंफर्म कर लेता हूँ कहीं चलो, मतलब लाइट का जो पत्ती है वो ख़राब नहीं हुआ है। इसका जो डिस्प्ले बोल रहा हूँ यार, जो इसका ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिक पे है,
वो इसकी वजह से बैटरी ऑटोमेटिक भी होने की वजह से ब्राइटनेस लो हो गया है। देखिए डिस्प्ले का रिफ्लेक्टर में से देखिए किस तरह से लाइट ग्लो कर रही है। तो इसमें जो है हमने लाइट जो चेंज किया है तो उस लाइट का इशू नहीं है। देखो ग्लो देखो खाली लाइट का, और रिफ्लेक्टर की वजह से ही लाइट जो है पूरी डिस्प्ले में फैलती है। पूरे डिस्प्ले में जो हम लोग लाइट देखते हैं, जो भी चीज़ें जहाँ पे भी लिखी हुई रहती है, जो भी वीडियो चलाते हैं हम लोग देखते हैं, सब कुछ परफेक्टली एकदम दिखता है ना, वो इसी रिफ्लेक्टर की वजह से है। तो ठीक है, इसका जो ब्राइटनेस है ऑटोमेटिक पे है। अभी देखिए इस बार तो वीओ के नाम पे भी लाइट कम हो गया है। अब इसका पासवर्ड तो अगर हमें पता होता तो भाई मैं आपको ब्राइटनेस भी बढ़ा के दिखा देता था। तो खैर कोई इशू नहीं है। तो एक बार चार्जिंग की वजह से नहीं, ब्राइटनेस ही लो है। ठीक, तो अब खैर इसमें कुछ और नहीं है। अभी डिस्प्ले स्क्रीन अपने को फिट करना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है, ये है कि मान लो कि डिस्प्ले स्क्रीन जब हम स्टार्टिंग में देखिए, याद होगा आपको, एक मिनट, हाँ इसको मैं तो पहले कुछ टाइम भाई कंफर्म कर लेता हूँ कि जो लाइट हमने चेंज की है वो हीट वगैरह तो नहीं हो रही। अगर हीट होगी तो अपने को डिस्प्ले स्क्रीन नया इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसको कुछ टाइम रखूँगा, फिर उसके बाद देखते हैं। तब तक जो धूल मट्टी लगी है ये सबको क्लीन करके कुछ टाइम उसको रखेंगे, चार्जिंग वार्जिंग भी कर लेंगे, फिर देखते हैं क्या हो सकता है इसका। और कुछ दूसरा इशू आता है कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। वैसे तो लगभग मुझे भरोसा है, क्योंकि अगर जैसे भाई लाइट अगर परफेक्टली नहीं लगी होती तो पहली बात तो लाइट चालू नहीं होती, और दूसरी बात अगर चालू भी हो जाती, अगर परफेक्ट ना होती, कहीं शॉर्ट इधर उधर शॉर्ट कर रही होती तो डिस्प्ले मोबाइल जो है वो गर्म होना चालू हो जाता। तो खैर ऐसा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कंफर्म करूँगा पहले इसको। ठीक, तो इसको कंफर्म करने के लिए मैं कुछ टाइम ऐसे ही होल्ड पे रखूँगा, उसके बाद हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। देखिए इस मोबाइल को कुछ टाइम के लिए मैंने रखा था, तकरीबन 1-1.5 घंटा मैंने इसको रखा था, और इसमें कोई इशू नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ना हीट हो रहा है ना कुछ। डिस्प्ले स्क्रीन अभी भी परफेक्टली चल रही है। लाइट जो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक पे था वो अभी भी ऑटोमेटिक पे है। देखिए एक बार फिर से मैं चालू कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं डिस्प्ले का जो लाइट है वो अभी भी चालू हो रही है, उसमें लाइट में कोई इशू नहीं है। ठीक, तो अब इसमें अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, खाली डिस्प्ले स्क्रीन जो अपना जो वे है, जो हम लोग नया जब डिस्प्ले स्क्रीन जब इंस्टॉल करते हैं, जिस वे से हम लोग फिटिंग करते हैं, उसी वे से इसको भी समझ लीजिए कि अब यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन फिटिंग वाला प्रोसेस चालू हो गया है। तो अब यहाँ पे अपने को सब कुछ साफ़ करके डिस्प्ले स्क्रीन को फिट करना है। कैमरा वगैरह भी एक बार क्लीन कर देंगे, क्योंकि मालूम है धूल मिट्टी तो दुनिया भर की भरी हुई थी। तो थोड़ा सा ठीक है, कस्टमर ने बोला नहीं तो क्या, आपने को भी अपनी तरफ से थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री समझ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द हाउस की तरफ से। तो ये सरोज टेक्निकल वर्ल्ड की तरफ से था। हमने ब्राइटनेस किया जो इशू था वो सॉल्व किया है, और अब डिस्प्ले स्क्रीन पे जो भी काम था वो हमारा हो गया है। अब रही बात खाली फिटिंग की, और कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे हमने जो भी डस्ट वगैरह हमको दिखी हमने साफ़ कर दिया है। कैमरा लेंस क्लीन कर दिया है, मतलब ढक्कन का ग्लास क्लीन कर दिया है, कैमरे की जगह पे कैमरा भी क्लीन कर देंगे। सब कुछ क्लीन करने के बाद डिस्प्ले स्क्रीन को भी, पैनल को फिट करने के बाद डिस्प्ले स्क्रीन को भी हम लोग फिट करके मोबाइल को जो है वो पैक करके रख देंगे, और हमारा मोबाइल जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद अगर पॉसिबल रहा तो जब कस्टमर आएंगे, तो अब कस्टमर कब आएंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर दिन के समय में आ गए तो अगर पॉसिबल रहा तो मैं आपको ब्राइटनेस बढ़ा के भी दिखा दूंगा। और दोस्तों प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन अब कब कस्टमर आएगा, अगर 10-5 मिनट का समय देंगे तो फिर मैं इसका कंटिन्यूस वीडियो बना दूँगा। तो ठीक है, फ़िलहाल तो अपने को इसको पैक करना है। पैक करने के बाद इसका आगे का जो भी काम है वो हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या इशू है। खैर इशू तो नहीं है, इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये परफेक्टली फिट हो गया है। ठीक, इसका सिम कार्ड मेमोरी कार्ड भी हम लोगों ने लगा दिया है, और हमारा जो इशू था, जो प्रॉब्लम था वो भी रेडी हो गया है, सही हो गया है। देख सकते हैं आप फिर से एक बार मोबाइल चालू करने पे मस्त अच्छा खासा लाइट चालू होता है, डिस्प्ले का लाइट आता है। बस यही है कि ब्राइटनेस ऑटोमेटिक होने की वजह से लाइट जो है वो कम हो जाती है, अपने आप लो हो जाती है। ठीक है, तो अब अपने को खाली डिस्प्ले स्क्रीन को फिट करना है। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर पॉसिबल होगा दोस्तों तो मैं कस्टमर के आने के बाद लॉक खोल के इसका ब्राइटनेस भी आपको बढ़ा के दिखाऊंगा, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो।
ठीक है। तो फिलहाल तो पहले इसको क्लीन करके मैं डिस्प्ले स्क्रीन को ही फिट करता हूँ। एक बार फिर भी आप देख लीजिए कि यहाँ पे हल्का सा देखेंगे तो जो फ़ोटो है, जो वॉलपेपर कस्टमर का लगा हुआ है वो दिख रहा है, क्लीन एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा है। और क्या बताऊँ, अभी लॉक नहीं खुल सकता यार। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखता हुआ दिखेगा। और ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं डिस्प्ले स्क्रीन फिट कर देता हूँ भाई पहला तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। कस्टमर आया तो मैं देखूंगा, अगर भाई कंटिन्यू बनाने को मिला तो अगर 5-10 मिनट का समय देंगे तो बना के आपको दिखा दूंगा। ठीक, तो अभी मुझे इसका डिस्प्ले स्क्रीन फिट करना है, तो सारी चीज़ें क्लीन करके एक बार इसका परफेक्टली डिस्प्ले स्क्रीन फिट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब अपने को ग्लू लगाना है, ग्लू लगा के रबड़ वगैरह मार देंगे और डिस्प्ले स्क्रीन को परफेक्टली तरह से अच्छी तरह से फिट कर देंगे। तो ठीक है, खैर दोस्तों, लगभग ये भी काम डन ही हो गया है। ठीक है, गम परफेक्टली लगाने के बाद डिस्प्ले स्क्रीन को जिस तरह से हम लोग नया डिस्प्ले स्क्रीन इंस्टॉल करते हैं वैसे इसको फिट कर देना। ठीक है, तो ये हो गया। अभी रबड़ वगैरह मार के अपना डन कर देना है और कस्टमर आएंगे तो मैं उनको दे दूँगा। और अगर वैसे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे मिलूँगा अपने अगले वीडियो में। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, और भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। आपको जितना हो सकता है, जो भी मेरे पास नॉलेज हो मैं उसको आप तक पहुंचाऊंगा। जो भी मुझे आइडियाज़ हो, जो भी मुझे आता रहेगा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। चलिए।